नमस्कार साथियों, मैं हूँ हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि मैं RS अग्रवाल का आयुष संबंधी प्रश्न सोल्व कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 8 का A, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ये पार्ट 3 वीडियो है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 21 नंबर आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुना है। तो देखिए 10 वर्ष पूर्व दिया हुआ है। कौन कौन है? पिता है और पुत्र है। ओके, तिगुनी का मतलब एक होगा पुत्र तो पिता हो जाएगा 3। कोई भी सवाल को हम एक से नहीं मानेंगे, एक से रेयर केस में माना जाता है, नहीं तो रेशियो से काम चले तो बहुत इजी हो जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र दुगुना हो जाता है। 10 वर्ष बाद कितना दुगुना? तो ये 1 का, तो ये 2 का। ऐसे सवाल को हम क्या करते हैं? अंतर समान करते हैं। तो 3 और 1 में अंतर 2 का, 2 और 1 में अंतर कितना? 1 का। तो अंतर समान, यहाँ पर 2 है तो दिया हुआ 2 रहना चाहिए। अनुपात का नियम है कि अगर ये यहाँ पे 2 से गुना करते हैं तो सब में 2 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद कितना का अंतर? यहाँ पर 20 का। ठीक है। 3 और 4 में अंतर कितना का? 1 का। ठीक है। अब क्या निकालना है? निकालना है 21 नंबर में इनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान यानी पिता और पुत्र दोनों का। देखिए पहले यहाँ समझिए, हम क्या करते हैं? अंतर के तुलना अंतर से गुने, जो निकालना है उससे गुना। पिता निकालना है तो 3 से गुना, ध्यान रखिएगा 10 वर्ष पूर्व का निकलेगा। पुत्र निकालना है तो 20/1 करेंगे या 1 निकालेंगे तो ये 10 वर्ष पूर्व का निकल जाएगा। नहीं समझ में? आइए इसको पहले इतना क्लियर। ठीक है। अब देखिए पहले पिता निकालिए। पहले पिता वर्तमान में हम निकालना चाहेंगे। पिता निकालने के लिए आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, प्लस 3 से तो गुना करवे कीजिएगा। अब प्लस में ये 10 वर्ष पूर्व का ना निकल जाएगा, तो वर्तमान का ना निकालना है। तो वर्तमान, तो ये हो गया। आगे देखिए ये पिता। अब पुत्र का हम निकालना चाह रहे हैं, तो पुत्र का निकालने के लिए ये 20 के तुलना 1 से, 20 के तुलना 1 से और 1 हो जाएगा। तो ये 10, ये हो गया 10 वर्ष पूर्व का निकला। अब 10 इसमें जोड़ देंगे तो देखिए ये हो जाएगा 20 या 60, 10 70 हो जाएगा। आइए आपका 30 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, काटिएगा तो 7 और 3 आपका रेशियो आ जाएगा। 7-3 का रेशियो आ जाएगा। समझ में आया? 7-3 का आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं प्रेरित होता हूं कि भाई वीडियो लाया जाए। और कमेंट भी करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है और इसमें क्या चीज़ सुधार किया जाए ताकि ज़्यादा बेहतर हो सके। 22 नंबर अंजू और संध्या। अंजू और संध्या, ठीक है, का अनुपात दिया गया है 13-17 का। अंजू संध्या का अनुपात दिया है 13-17 का। ये वर्तमान का डाटा है। क्या है? वर्तमान में है। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले के माइनस कर देते हैं, समझिएगा। 11-15 का है, 11-15 का। ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं, पहले तो ये 17 है सर, इसको अंतर समान करेंगे। अंतर समान कीजिएगा तो ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। अंतर समान है, ये है। यहाँ देखिए वर्तमान और 4 वर्ष पहले में
4 का अंतर, यहाँ पर 2 11 में कितना का अंतर, 13 11 में 2 का अंतर, 13 11 में 2 का अंतर। जो निकालना है उससे गुना करना पड़ेगा ना। यहाँ 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो देखिए 6 वर्ष बाद इनकी आयु के मतलब दोनों का अनुपात जब भी किया जाता है 2 के साथ किया जाता है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर अंजू निकालिएगा, तो अंजू निकालने के लिए यहाँ पर 13 से गुना, अंजू निकालने के लिए 13 से गुना करना पड़ेगा। अब अंजू हम निकाले 13 से गुना किए तो 6 वर्ष बाद, तो 13 से गुना किए तो वर्तमान न है, तो 6 वर्ष बाद 6 जोड़ देंगे रेशियो। अब फिर हो जाएगा 4 के तुलना 2 से तो करवे करेंगे, ठीक है। और संध्या को निकालेंगे तो संध्या से गुना, अब वर्तमान में न है तो 6 वर्ष बाद का ना पूछ रहा है, 6 वर्ष बाद ये 2 से गुना, ये 2 कट जाएगा। देखो ये 13 दूना 26 और 6 32, और देखिए आई 34 और 6 40, काट के छोटा कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 22 का, तो काट के छोटा करते हैं तो देखिए ये 4 8 है, आई 5 8 है, 5 8 है, तो ये 4 5 हो जाएगा। ई आंसर है ना। ओ ये तो 5, ये तो 22 नंबर मंगनी में बनवा लिए। ये 5 नंबर जो क्वेश्चन था ना सेम टू सेम है, 22 नंबर क्वेश्चन 5 के बराबर है। ये तो बनेबो नहीं करते, चलिए बना दिए। लाइक ठोको, लाइक ठोको, ठोको लाइक। देखिए 23 नंबर सवाल, 23 नंबर सवाल किनका किनका था, जिनका हो कमेंट में बताइएगा, और जब समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। देखिए 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना था, यानी ये है आपका 1 वर्ष पूर्व एक महिला है और उसका पुत्र है, ठीक है। 1 वर्ष पूर्व है 4 गुना, यानी 1 के तई 4 के। चलिए 6 वर्ष बाद अपने आयु से, अच्छा 2 गुनी से 2 वर्ष अधिक हो जाता है, 6 वर्ष बाद अपने पुत्र से कितना हो जाता है। तो देखो जब 2 गुनी हो जाए, इतना हो जाए, तो ऐसे सवाल को हम x मानेंगे, ठीक है। तो ये आपका x होगा, तो ये भी x होगा। तो देखो तो ये 1 वर्ष पूर्व है, तो इसको हम वर्तमान में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वर्तमान में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4x, 1 जुट जाएगा ना, और यहाँ पर भी 1 जुट जाएगा, तो ये x + 1 ये वर्तमान में आ गया। आगे देखिए ये क्या आ गया, ये वर्तमान में आ गया, समझिए पहले। अब बोला जा रहा है क्या, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करना है। अब इसके बाद 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद, तो यहाँ देखिए 6 वर्ष बाद, तो इनकी आयु 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 6 इसमें जुट जाएगा ना, 4x + 1 + 6 इसमें जोड़ दीजिए, और इसमें भी 6 जोड़ दीजिए, हो गया। अच्छा 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से, अच्छा 6 वर्ष बाद उसकी आयु, यानी 6 वर्ष बाद माता को ले लीजिए, 6 वर्ष बाद इसके माता की आयु अपने पुत्र, यानी तो 6 वर्ष बाद ये भी ना होगा, अपने पुत्र की आयु से 2 से गुना कर दीजिए, 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। अब देखिए यहाँ पर माता की आयु जो है पुत्र के 2 गुने से 5 अधिक है, तब पुत्र में गुना किया जाता है, ना कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बोलें क्या, 12 है, कितना है 12 है, तो 12 जो है ना 2 से 5 गुना से 2 अधिक है, 2 से, तो 2 में ना 5 से गुना किए हैं, ताकि इसलिए गुना किए हैं कि ताकि 5 से गुना करके 2 जोड़े हैं 12 के बराबर हो जाए, इसीलिए माता के 2 गुना से 5 अधिक तो पुत्र में करेंगे, एकर वाला ओकर, ओकर वाला ओकर,
समझ में आया। अब देखिए, अब इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, सॉल्यूशन में सन कर लीजिए। सॉल्यूशन करते हैं, 7 हो जाएगा और ये आपका x प्लस 7 गुने 2 प्लस 5, तो ये देखिए 4x प्लस 7, ये 2 से गुना करिए तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 14 प्लस 5। ठीक है जी। यहाँ देखिए ये 2x हो जाएगा और ये 14 5 19, 19 में से 7 घटा दीजिए 12, ये कटेगा तो x का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा। x का वैल्यू 6 आ गया। अब क्या पूछा जा रहा है? अब पूछा जा रहा है क्या, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो देखिए, तो वर्तमान, तो पहले नोट कीजिए, अब वर्तमान में डाल दीजिए ना, ये वर्तमान यही ना दिया गया है, ये वर्तमान डाल दीजिए उसी में। समझ में आया? इतना तक ले नोट आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए। ठीक है। अब देखा जाए, हम यहीं पर कर देते हैं। ये वर्तमान जो है यहाँ पर कितना है, 4x प्लस 1 रेशियो x प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24, 1 25, 6 1 7, 25 7 का रेशियो आ जाएगा 25 7। जो आपका आंसर होगा तो होगा, नहीं होगा तो आंसर गलत होगा। ठीक है, होगा करेगा। 24 नंबर, चलिए 24 नंबर, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु के 1/3 है। एक लड़का है, उसका पिता है, समझे, पिता है। तो देखो यहाँ पर मैं मानता हूँ पिता है और कोई लड़का है। 1/3 का मतलब होता है 1/3, यानी एक लड़का होगा तो उसका पिता हो जाएगा 3 का। नहीं कुछ दिया हुआ है तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। अब 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु से आधा था। तो आधा जब ये, तो ये का मतलब बाप होगा, पिता महोदय 2 के होगा तो बेटा महोदय 1 के होगा। अब अंतर समान कर दीजिए, यहाँ पर अंतर 2 का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा, इनमें 2 से गुना। ठीक है, इसमें अब यहाँ देखो वर्तमान और 12 साल बाद में 12 का अंतर, यहाँ पर 3 और 4 में 1 का अंतर। क्या निकालना है, लड़के वर्तमान में, लड़के वर्तमान में, तो लड़का वर्तमान ये 1 ना है, 1 से तो हो गया, तो कुछ ना है, 12 ही ना है, 12 आंसर हो जाएगा। सी आपका आंसर हो गया। एंजॉय कीजिए मैथ का। ठोको लाइक। 25, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुना है। अरे भाई मेरा पुत्र है ये नहीं है। अच्छा ठीक है, मजाक किया हूँ। देखिए यहाँ पर जो है मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से इतना है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पिता है, ठीक है, यहाँ पुत्र है। समझिए, पहले भावना समझिए। यहाँ पर 3 गुना, तो बेटा 1 के, तब बाप 3 के। न कुछ दिया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दिया हुआ है। क्या दिया है, 5 वर्ष बाद जो है ना, देखो अभी बताया था कि मेरे पुत्र की आयु से इतना है, तो इसको अनुपात आप तोड़िएगा तो यहाँ पर 2 अपॉन इतना है ना, ये देखो, तो 2 दूना 4, 1 5/2 आया, 5/2 आया। तो देखिए, तो ये ज़्यादा वाला बाप के, कम वाला बेटा के, ऐसे भी तो समझ सकते हैं, ज़्यादा वाला बाप के या बेटा के कम वाला। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत? अच्छा, बस वही राम कहानी, यहाँ से नहीं कर लेंगे, अपना से कीजिए।
अब इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ देखो वर्तमान और 5 साल बाद में 5 का अंतर। यहाँ पर 3 तिया 9 न हो जाएगा, 9 आई 10, 9 10 में 1 का अंतर। समझ में आया? अब क्या पूछा जा रहा है? मेरी वर्तमान, यानी मेरी वर्तमान, मेरी का मतलब पिता, 3 तिया 9, 5 45, 9 5 45। सी आंसर ठोको लाइक। 26 सवाल। देखो ऐसा सवाल बहुत छोड़ देता है, हम भी छोड़ दें? नहीं छोड़ूंगा। देखो भाई बनाऊंगा, ये सवाल नहीं बनाइएगा तो क्या बनाइएगा? आज के बाद ये विवाह वाला जो विवाह संबंधित प्रश्न है आपसे छूटवे नहीं करेगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर जो है 26 है कि एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। तो ये पूर्व हुआ वो हटाओ, तो पहले ई डाटा आपको जो है ना इसको काट हटाइए। अभी काट नहीं हटाना है, पहले समझिए, इसको बाद में आदि करेंगे। अब उसकी आयु, उसके विवाह के समय की आयु का इतना है। तो पहले देखिए यही तो कहाँ जब ही आया तो उस सवाल मेरा एकदम इजी हो जाता है ना? क्या कह रहा है कि उसकी अब, यानी अब उसकी आयु, पहले समझिए, अब उसकी आयु, उसके विवाह, उसके विवाह के समय है ना, जो आयु था ना वो कितना था? 1 अनुपात, यानी 1.1/4 था। आप इसको पूर्णांक को भली भांति तोड़ने आए करता है, इसको आप लिख सकते हो 4/5। समझ में आया? तो 4/5 देखो, तो विवाह नज़दीकी वाला के, और अब के मतलब वर्तमान। समझ में आया? वर्तमान और विवाह, तब विवाह हो जाएगा 4, तब वर्तमान हो जाएगा 5। समझे? अब वैसे भी जो विवाह है ना वर्तमान से कम होबे करता है। समझे? हाँ देखिए अभी हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखना, प्रश्न में जो बोला जा रहा है, एक बार और मैं रिकॉल करूँगा। एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ पर देखिए वर्तमान और इतना में यहाँ पर कितना वर्ष पूर्व हुआ? 1 वर्ष पूर्व हुआ। आप प्रश्न में बोल रहा है कि 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब यहाँ पर तुलना कर देंगे, 6 की तुलना 1 से। समझ में आया? अब देखिए उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का इतना है। तो पहले तो ये इसका पहले वर्तमान निकालिए, इसका वर्तमान निकालिए। इसका वर्तमान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 से गुना। अभी जो वर्तमान है ना, इसी वर्तमान का अभी वर्तमान से इसका पुत्र निकल जाएगा। समझे? ये 6 × 5 जो आया है ये इस पर है सर। देखिए तो 6 × 5 जो आया है, समझिए ना, यहाँ पर 6 पंचे 30 हुआ ना, तो 30 जो हुआ। अब बोला जा रहा है कि पुत्र, अब इसका पुत्र निकाल दीजिए ना, तो पुत्र का भी वर्तमान कटा तो वर्तमान ही निकलेगा। तो इतना का कितना है? 1/10। इसको कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना? 3। तो पुत्र वर्तमान में, तो पुत्र वर्तमान, पुत्र का ही वर्तमान ही निकला है। पुत्र का वर्तमान ये 3 वर्ष आया है। कितना है? 3 वर्ष बी में है, 3 वर्ष बी में है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो यहाँ देखो इसका पिता है और राजू है। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। आधी जब ये कहेगा तो 2 होगा बेटा पिता, तो बेटा हो जाएगा 1 का। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो समझिए ये वर्तमान में दिया गया है। आगे देखिए 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, इतना लिख के नहीं करेंगे,
जब फास्टली जब करने लगिएगा ना, हमको समझाना पड़ता है तब नहीं, यहाँ पर समझाना पड़ता है, पूरा लिखते हैं हम। ये वीडियो तो मुझे एक ही बार बनाना है ना, और आप लोग बार बार देखिएगा, नहीं बार बार क्या देखिए, एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अरे दिल पर नहीं लेना, वैसे ही मजाक करते हैं। मैथ को जो है ना एकदम इंजॉय कीजिए, समझे। मैथ ही ऐसा है कि आप इसमें जो है 100% नंबर ला सकते हैं, समझे। तो यहाँ पर जो है 10 वर्ष पूर्व अपने पिता की 1/3 था, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आपका 3 हो जाएगा, समझे। 5 वर्ष बाद, तो देखिए यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, तो इसमें 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर वर्तमान और 10 वर्ष पहले में 10 का अंतर, ये 4 है, इसको सर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 × 4, तो 4 और 3 में 1 का अंतर हो जाएगा। ओके, 5 वर्ष बाद पिता, 5 वर्ष बाद पिता निकाल दीजिए, तो पिता, ये देखिए ना सर, ये आपका वर्तमान में है, तो वर्तमान। अब 5 वर्ष बाद, तो इतना, तो 10 × 40 और 5 45, 45 आपका हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु दिया हुआ है, लड़की और लड़का। अच्छा, लड़की लड़का एकदम क्लियर करके रखिए, लड़की लड़का कितना दिया है, 4 5, ये सर वर्तमान है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व, 4, यहाँ देखिए इसे लिखते हैं 4 वर्ष पूर्व, कितना है, 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। इसमें इधर निश्चित राशि हो जाएगा, देखो ना, यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 वर्ष पूर्व जो लड़का के बारे में दिया हुआ है, लड़का जो 4 वर्ष पूर्व था कितना, 24, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में 4 जोड़ दीजिएगा तो 28 हो जाएगा। देखिए 24 है, 4 वर्ष पूर्व का है, तो लड़का के बारे में बोल रहा है क्या कि 4 वर्ष पूर्व था 24, तो इसको वर्तमान में लाएंगे तो 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28 हो जाएगा, समझ में आया। यहाँ पर जो लड़का है, लड़का कितना है, 4 वर्ष, तो ये वर्तमान में 28 है, यहाँ से वर्तमान है आपका कितना, वर्तमान में है, लड़का है 4 है, तो इसको 28 पुराने के लिए 7 से गुना, तो इसमें 7 से, तो इसमें भी 7 से, तो लड़की वर्तमान में 35 हो गया। और 5 वर्ष बाद लड़की, अच्छा, तो ये देखो यहाँ से आ जाएगा ये 35, तो ये वर्तमान के में न है, तो ये 5 जोड़ दीजिए तो 40 आ जाएगा, ठीक है। मूर्खटाई है, इसको हम लिख के बताए हैं, लेकिन आप इसको एकदम मुजबानी बिना कलम उठाए चलाए आराम से बना सकते हैं। प्रैक्टिस से प्रैक्टिस कीजिए। 29 नंबर 29 क्वेश्चन है, सीमा रीमा है, सीमा S फॉर सीमा, R फॉर रीमा, ठीक है। तो देखिए 29 नंबर है आपका, कितना है वर्तमान में 9 16, देखिए 9 16 है, धड़क धड़क कर सकते हैं, 9 16 है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा आपका 2 3 का हो जाएगा। इन दोनों की आयु में अंतर कितना है, बस बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर अंतर करेंगे तो 9 और 16 में अंतर 7 का है, यहाँ से 1 है, तो इसमें 7 से गुना कर देंगे, समझ में आया। वर्तमान और 10 वर्ष बाद में 10 का अंतर हो जाएगा, ठीक है। 7 गुना 14 है, ये 14 और 9, 14 9 में कितना का अंतर है, 5 का, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो अंतर निकालना है, क्या निकालनी है, अंतर तो 7 ना है, तो 7 दूनी 14 आपका हो जाएगा। 14 ना कुछ दिले है तो नहीं कुछ दिया है तो ये मारिए ना,